हेलो, मैं आपको बिज़नेस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये बता रहा हूँ कि जो इंडिया के अंदर जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, तो उसे इंडिया की एक बिज़नेस अथॉरिटी है एमएसएमई, उसके अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। अपने जो बिज़नेस का जो भी नाम है, छोटा या बड़ा बिज़नेस है, जो भी नाम है, चाहे वो बकरी पालन हो, पशुपालन हो या कोई किराना स्टोर हो या कोई स्कूल का बिज़नेस हो या शॉप कर रखी हो या कोई कपड़ों की दुकान हो, जो भी हो, तो उन सभी को और टूर, ट्रेवल्स जो भी बिज़नेस है कुल मिला के, उन सभी को इनमें रजिस्टर होना पड़ता है। और बात ये है कि इनमें आपका प्रॉफ़िट बहुत है। पहला प्रॉफ़िट तो ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बिज़नेस का, और दूसरा प्रॉफ़िट ये है कि आपके बिज़नेस को कोई ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, बिज़नेस को क्लेम या फिर कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। और तीसरी बात ये है कि आपको इसमें बिज़नेस में ग्रोथ करने में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके साथ जो आपका, ये तो हो गया बिज़नेस की बात है। इसके साथ जैसे कि कोई बिज़नेस का ट्रांज़ैक्शन करना है, तो ट्रांज़ैक्शन में ये है कि जैसे आपने अपना सेविंग अकाउंट अगर बिज़नेस में लगा रखा है, तो वो बहुत गलत है और सरकार के, आरबीआई के, बैंक के, सबके खिलाफ है और वो बहुत गलत भी है, जो कि अभी साइबर फ्रॉड के संगत में आ रहा है, तो उससे बच के रहिए। और अपना जो भी सेविंग अकाउंट आप बिज़नेस यूज़ में ले रहे हैं, तो उसको साइड में रखिए एक बार, और बिज़नेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो बनवा के और करंट अकाउंट बिज़नेस के नाम से खुलवा कर, और उसमें मिनिमम जो भी अपना बैलेंस है वो रखो। और उससे आप बिज़नेस का जितना भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? ये तो हो गया अपना बैंक का ट्रांज़ैक्शन का। और अगर ज़्यादा आपका टर्नओवर हो रहा है या टैक्स कट रहा है, तो उसमें क्या करेंगे आप, जैसे साल का 2-3 हज़ार रुपए का एक आईटीआर जमा होता है, तो वो आप करवाते रहेंगे, तो अपने बिज़नेस को ग्रोथ भी करेंगे, प्लस जो आपने आपका जो बैलेंस कटा है, वो भी आपको रिफंड हो जाएगा, जो इनकम अगर उसके स्लैब से कम होगी तो। उसके बाद ये है कि आपने अगर ये दोनों काम करवा रखे हैं, तो आपको उस बिज़नेस में कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, बिज़नेस लोन की या फिर किसी भी प्रकार के लोन की, तो आपको एक तो आसानी से लोन मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो ब्याज लगता है लोन के ऊपर, तो वो भी आपका मिनिमम लगेगा। जैसे कोई सरकारी योजना के तहत आता है, तो उसमें आपका जो लोन है वो लोन का ब्याज 7% से लेकर और 14% के बीच लगता है सरकारी योजना के तहत। और जो प्राइवेट अगर लोन लेते हैं आप, तो वो 16% से लेकर और 36% के बीच में लगता है, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट है। तीसरी बात ये है कि आप लोन आसानी से ले सकते हैं, और इसके साथ अगर आप आईटीआर भर रहे हैं समय से, तो आईटीआर जैसे आप भर रहे हैं, तो वो एक लेवल की होनी चाहिए, जैसे कोई 3 लाख से 5 लाख, 7 लाख ऐसे, जिसमें टैक्स ना लगे। तो उसमें क्या करना है आपको कि बिज़नेस लोन के अंदर आपको आईटीआर भर रहे हैं, उससे भी आपको लोन का फ़ायदा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बात है कि आपको ये काम करने से आपको प्रॉफ़िट ही हो रहा है, न कोई बैंक का चक्कर, न कोई साइबर फ्रॉड का, और न कोई आरबीआई का। तो ये सारे आपके फ़ायदे के लिए ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बात अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, संतोष मित्र ग्रुप ऑफ सर्विसेज़, और संतोष मित्रा ग्रुप सर्विसेज़ के नाम से। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जुड़े रहिए, और आपको समय-समय पर सभी प्रकार के अपडेट और जो सरकारी योजनाएँ हैं, उनकी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।